ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सभी के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। मनस्क। सो दिस इज लाइक बीइंग इनडिफरेंट कि क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान क्या करेंगे, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। तो बुद्धि का कार्य होता है सही और गलत में अंतर करना, मन का कार्य होता है इच्छा करना, और बुद्धि सही गलत बताती रहती है। लेकिन बुद्धि ही अगर बुद्धि पर आवरण पड़ जाए, कहते हैं ना तेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, वही बात कर रहे हैं। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। बुद्धि पर पर्दा किसका पड़ जाता है? हमारे अनर्थों का, हमारे काम का, लस्ट, डिज़ायर्स। हमें पता होता है ये काम सही नहीं है, फिर भी हम उसको करते हैं क्योंकि हम मजबूर होते हैं अपने मन के, इच्छाओं के। शरणागति कर देते हैं इच्छाओं के आगे, मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमने मन को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया होता है। अब मन पे तो हम कभी भगवद गीता में आगे चर्चा करेंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि बुद्धि के ऊपर ये इच्छाओं का आवरण पड़ जाता है। इसी को कहते हैं मोह रूपी सघन वन। मोह है क्या है? अटैचमेंट। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। संग कैसे होता है, ये अटैचमेंट कैसे डेवलप होती है, काम कैसे होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं। जितना हम किसी विषय, मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। हर इंद्रिय का अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है। आँखों का ऑब्जेक्ट है रूप, दृश्य, है ना। नाक का ऑब्जेक्ट है गंध, जीव का ऑब्जेक्ट है स्वाद। तो जो भी जिस इंद्रिय का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यदि हम मेडिटेशन करते हैं कि आज खाने को क्या बना होगा, उसका टेस्ट लेने का प्रयास करते हैं, आँखों से कुछ देखने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है? ध्यायते विषयान पुंसा, उससे हमारा मोह पैदा हो जाता है। देन देयर इज़ अ डिज़ायर, मोह मतलब देयर इज़ अ डिज़ायर पैदा हो जाती है। और डिज़ायर ही वास्तव में एक प्रकार का इल्यूज़न है। जैसे कि एक हिरण को रेगिस्तान में दूर से पानी का एक तालाब दिखता है। वो उसको प्राप्त करने के लिए गर्मी में, धूप में, रेगिस्तान में भाग कर जाता है, लेकिन वहाँ उसको पानी मिलता ही नहीं है। फिर थोड़ी दूर पर उसको फिर पानी मिलता है, फिर उस पानी के लिए भागता है, क्योंकि जानवर है, उसमें बुद्धि नहीं है इतनी, और उस पर भागता रहता है। अब सोचिए कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा है, उसको पानी दिखेगा वो भागेगा ही, और भाग के जाएगा तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा, थोड़ी दूर और दिखेगा, और इस प्रकार जाता 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 वो मर जाता है।
इसको कहते हैं मोह, यानी कि इल्यूजन, थिंकिंग दैट देर इज एन्जॉयमेंट जो कि विच इज़ नॉट देयर। हम सोचते हैं कि शायद यहाँ मिलेगा सुख थोड़ी दूर, अब ये करने के बाद मिलेगा, ये डिग्री प्राप्त करने के बाद मिलेगा, ये नौकरी प्राप्त करने के बाद मिलेगा, ये शादी प्राप्त करने के बाद मिलेगा, ये घर मिल जाने के बाद मिलेगा, ये गाड़ी मिल जाने के बाद। इस प्रकार से इंसान उसको ढूंढ रहा होता है, रेगिस्तान में उस ओएसिस को ढूंढ रहा है, उस पानी के उस तालाब को, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं मोह। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि पर ही मोह पड़ जाता है। बुद्धि ज्ञान की तलवार हम कहते हैं, बुद्धि को शार्प करना पड़ता है ज्ञान से, तब बुद्धि सही डिसाइड कर पाती है कि सही क्या है गलत क्या है। उसके लिए उसको भगवद गीता पढ़नी चाहिए ताकि ये सघन वन दूर हो जाए, ये इल्यूज़न दूर। जब वन कैसी जगह है, वन एक ऐसी जगह है जिसके अंदर धूप नहीं पड़ती है, सूर्य की रोशनी तक नहीं घुसती है, इतना घना जंगल रहता है। वन के अंदर रहकर हमें वन से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, उसमें भयंकर जानवर होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं, और सूर्य की रोशनी वैसी नहीं आ रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता है। सघन वन है, बहुत ही घना, ऊपर से सब पेड़ों ने कवर कर लिया। तो इसी प्रकार से हमारे बुद्धि को इतनी सारी डिज़ायर्स, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं हमारे अंदर, तो वो डिज़ायर्स ऐसे पर्दा डाल देती हैं उस बुद्धि के ऊपर, उसको दिखना बंद हो जाता है। तो उसको ज्ञान की तलवार से इस वन को काटा जा सकता है। उसके लिए भगवद गीता पढ़ना सुनना आवश्यक है, ताकि हमें पता चले कि क्या वास्तव में क्या सही है क्या। अपनी बुद्धि से ना सोचें क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में अगली लाइन है। हम बुद्धि से सोचेंगे क्या गलत है सही है, अपनी बुद्धि से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, अभी मोहित है, इल्यूजन्ड है, इसलिए वो जो भी डिसाइड करेगी वो गलत ही करेगी। है कि नहीं, हम मोहित हो जाते हैं चीज़ों से। तो इसलिए शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, कीर्तन बड़ा ज़रूरी है, वो भी प्रमाणिक सोच से। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि गीता में 700 श्लोक तो हैं, लेकिन 700 श्लोक असली नहीं है, ये 300 श्लोक तो असली हैं, बाकी किसी ने बना दिए। वैसे ही वेदों के अंदर कहीं कहीं जहाँ जहाँ भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में बताया गया, नहीं ये किसी ने लिख दिया है, बाकी 2 ओरिजिनल है। ऐसे नहीं, जो पूरी गीता के एक एक श्लोक को आपको समझाए, पूरी गीता को बताए, पूरी भागवतम को बताए, ये नहीं कि सेलेक्टिव रीडिंग एंड हियरिंग कराए आपसे, तो इस ज्ञान को आपको पूर्णतया प्रोवाइड कर पाए, परंपरा में हो। उससे जब हम सुनेंगे तब ये जो है सघन वन कटेगा, वरना क्या होगा, बुद्धि डिसाइड करेगी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हमें कोई समझाता भी है ना, ऐसे में नहीं, आपके लिए ठीक नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें चाहिए। और केवल बच्चा ऐसा नहीं करता है, ध्यान रखिए, बड़े भी ऐसा करते हैं। बच्चा अपने हाथ पैर पटकने लगता है, बच्चा हृदय में अंदर योजनाएं बनाता है, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचता है, किसी को बहला देता है, फुसलाता है अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन भगवान सब देख रहे होते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। भगवान जान रहे हैं कि धोखा कर रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि पे हमारे मन की इच्छाओं का आवरण पड़ जाता है, और वो सघन वन में वहीं पर मर जाता है, दम घुट जाता है। लेकिन यदि इस सघन वन को पार करना है तो हमें ज्ञान की तलवार से इसको काटना पड़ेगा। और तब क्या होगा बता रहे हैं, जब ये वन को पार करेगी, उसका क्या लक्षण है, क्या लक्षण है कि हम सही डिसाइड कर पा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। यानी कि देयर इज़ नथिंग लाइक कोई बोलेगा ये कर लेना चाहिए हमें, मुझे लगता है आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको शनिवार को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ऐसा है, वो कहे नहीं बुधवार को ये नहीं करना चाहिए, नहीं हमें लगता है वहाँ पर एक मत्था जरूर टिका लेना चाहिए, हमें लगता है ये कर लेना चाहिए। आदमी सब काम करने को तैयार हो जाएगा, किसी तरह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं पर। यू वॉन्ट टू हियर क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या शुभ है क्या लाभ है, क्या अशुभ है, क्या हानि है। बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं हम लोग इस संसार की इस उधेड़ बुन में कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। ये स्टेप मैं उठाऊंगा तो इससे मेरा फ़ायदा होगा या नहीं होगा। फिर वो किसी से राय लेगा, किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा, फिर किसी ज्योतिषी के पास भी जाएगा, किसी प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट के पास भी जाएगा, ज्योतिष के पास भी जाएगा, कहीं कुछ चढ़ा चढ़ू के भी आएगा, सब काम करेगा। तो ये कौन सी बुद्धि है, ये वो बुद्धि है जो अपने इच्छाओं से दबी है और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एट एनी कॉस्ट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ भी करा लो, चाहे कुछ देवी देवता की पूजा करानी करा लो, किसी की भी कुछ करा लो, किसी ज्योतिषी को देना दिला लो, किसी तांत्रिक को देना दिला दो, किसी पॉलिटिशियन को कुछ खिलाना पिलाना करा दो, बट किसी तरह से ये काम करा दो। तो ये उल्टा है,
इसके विपरीत जिसकी बुद्धि वास्तव में इस शास्त्रों द्वारा उज्ज्वलित हो गई है, एनलाइटेंड हो गई है, वो क्या करता है, वो इन सभी चीज़ों के लिए, शुभ लाभ के लिए अन्य मनस्क हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य माधवेंद्र पुरी ने क्या कहा। तो बता रहे हैं भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिसमें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से उन्हें विरक्ति हो जाती है। डोंट वांट टू हियर लिसन, क्या करना है, ये करना है, ये है, वो है, ये रिवाज है, वो रिवाज है, जो भी रिवाज उसे कृष्ण के पास ले जाते हैं वो उसको अपनाता है। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने बोला कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण यानी कि तुम्हें प्रणाम हो जी, बस मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो कि कौन सी प्रार्थनाएं करनी है, कौन सी प्रार्थनाएं कब करनी है, कौन सी प्रार्थनाएं कब नहीं करनी है। सवेरे उठो तो ये प्रार्थना करनी है, दिन में सरस्वती की करनी है, शाम को शिव जी की करनी है, सवेरे इसकी करनी है, उसकी करनी है, और ये स्नान इसके बाद भी स्नान करना है, इसके पहले भी स्नान करना है। इतना एलिवेटेड हो गया कि अरे स्नान तुम्हें प्राणा, ये देव पितृगण अब मैं आपको तर्पण करने के लिए असमर्थ हूँ। हम देख रहे थे हमारे एक भक्त श्राद्ध में एक कुत्ते को ढूंढ रहे थे। हमने कहा कुत्ते को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो भगवान को ढूंढना था, कुत्ते को कुछ खिलाना था। तो अन्य मनस्क डोंट नो। जब एक भक्त, ऐसा शास्त्र बताते हैं, मुकुंद के चरणों में जो शरणागति करता है उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रह जाता है वास्तव में, नथिंग डूएबल। और वो जो भी करता है वो क्या है, भगवान के लिए करता है वास्तव में। वो जानता है कि पितरों का, इसका, उसका, सबका संसिद्धिम हरितोषणम, इफ़ आई समहाउ सेटिस्फाई कृष्णा एंड हिज डिवोटीज देन एवरीथिंग विल बी सेटिस्फाइड। इस पे उसका पूरा विश्वास रहता है। इसलिए कहता है मैं आपको तर्पण करने में भी असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे लिए तो इतना ही प्राप्त है, इतना ही पर्याप्त है, दिस इज इनफ फॉर मी। इसलिए भक्तों को बहुत ज़्यादा, कई बार लोग पूछते हैं हमसे भी, मेरे से ही पूछ लेते हैं, सोचते हैं कि हम भी संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं, प्रभु जी ऐसा इस दिन ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको बता दूं, कभी आप मेरे से पूछोगे कि मैं इस दिन कोई काम कर दूं ना कर दूं, तो मैं एक काम करूंगा जो आप भी कर सकते हो। अब मैं वैष्णव कैलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा देखूंगा और मुझे कुछ नहीं आता है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम अ फूल जस्ट फॉलोइंग द जो भी प्रभुपाद ने लिखा है उसको पढ़ के उसको करने के प्रयास कर रहे हैं जीवन में, एंड आई नो नथिंग अदर देन दिस। ना हम संस्कृत के विद्वान हैं, ना हम ज्योतिष के विद्वान हैं, बट एक ही बात जानते हैं जो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो कंस के हंता है, इनका स्मरण करना हम जानते हैं, इनका नाम जप करना जानते हैं, इनके भक्तों को प्रसन्न करना जानते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए, दिस इज़ द लास्ट लाइन, और मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए यही पर्याप्त है और मेरे लिए कुछ आवश्यक नहीं है। इसको कहते हैं अन्य मनस्क हो जाना। ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़े परेशान, विचलित परेशान से रहते हैं, क्या करना, कहीं पर ये वाले इन्होंने अधूरी नॉलेज दे दी तो कहीं और भी जाके देखते हैं यहाँ पे कुछ पूरी नॉलेज, कोई और चीज़ रह गई हो तो, कोई और चीज़ रह गई हो तो। कुछ नहीं है जीवन में, भगवान का स्मरण करना, कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है वास्तव में। ऐसा परीक्षित सुखदेव ने किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो स्मरण अपने आप होता है और उन भगवान का स्मरण करना ही परम मेरे लिए पर्याप्त है। वो करें, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अ डिवोटी। वैदिक रस में अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो जाए और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, यज्ञ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग सुनाते हैं, अरे जब से तुम कृष्ण भक्ति में लगे हो, लगी हो, तुमने ये भी छोड़ दिया है, तुमने ये भी छोड़ दिया, तुमने इसको भी छोड़ दिया, तुमने उसको भी छोड़ दिया है। लेकिन हे बंधुओं, हमने देखा नहीं कि उनके साथ कुछ नुकसान हुआ, उनको किसी देवी देवता ने अटैक कर दिया, ऐसा नहीं सुना हमने। ऐसी कथा हम सुनते हैं जड़ भरत की, जड़ भरतवत अन्य मनस्क, उदासीन, कोई रिचुअल, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते थे वो, इवन नॉर्मल क्लैनलीनेस की भी, नहाने इत्यादि का भी नहीं। अब देवी देवताओं को तर्पण क्या करेंगे, लेकिन जब उनको एक बार डाकुओं ने मारने के प्रयास करी तो देवी उनको बचाने के लिए आई और सारे डाकुओं की गर्दन काट दी। जिस देवी के आगे उन्होंने कभी प्रणाम भी नहीं किया होगा। दिस थिंग,
जो भगवान के चिंतन में रहता है उसको और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है नहीं। शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। उसी तरह प्रहलाद महाराज किसी के लिए अपनी रक्षा के लिए किसी के पास नहीं गए। मुझे बचाओ, मेरे बाप से बचाओ, यहाँ से बचाओ, कुछ नहीं। उन्होंने केवल भगवान का स्मरण किया और उनकी रक्षा होती रही। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचना है, नहीं, उसको मालूम नहीं है, और अपने आप को अनुष्ठान आदि इत्यादि में व्यस्त रखता है, वो अपना समय वेस्ट कर रहा है, वास्तव में नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना में व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों और उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। बट दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट, दिस काइंड ऑफ सरेंडर एंड फेथ एंड डिटर्मिनेशन, ये एकदम से नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला प्रारंभिक अवस्थाओं के में लोगों के लिए, नवदीक्षितों के लिए नहीं है, द बिगिनर्स लोगों के लिए नहीं है दिस वर्क, बट दिस इज़ द गोल, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। महाजन ये न पथा सकन था, तो महाजन माधवेंद्रपुरी ने ऐसा बोला, ने ऐसा किया। तो इसलिए जब भी हम कुछ करें तो उसमें फोकस ये ध्यान रखें कि हम बहुत टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं चीज़ों की। तो टेक्निकलिटीज़ ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है कि क्या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है या नहीं है, दैट्स इट। क्या मेरा बुरा होगा, क्या मेरा अच्छा होगा। हम सोच रहे थे कि मुहूर्त निकाले जाते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा बात आई कि मुहूर्त तो इसलिए निकाले जाते हैं ना क्योंकि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मुहूर्त निकाल लो भैया। लेकिन जब मैं कोई कार्य कर ही भगवान के ले रहा हूँ तो मैं क्यों मुहूर्त निकालूँ, ये तो मैं कर ही भगवान के ले रहा हूँ। इट इज़ अप टू कृष्णा, इफ़ ही वांट्स टू गिव सक्सेस तो ही विल गिव, इफ़ नॉट देन ही विल नॉट गिव। तो क्या है मुहूर्त और क्या है नहीं मुहूर्त। हम तो यही सोचते हैं कौन सा दिन शुभ है, जब वैष्णव का आविर्भाव है, तिरुभाव है, या कोई भी दिन, जब वो दिन शुभ है जिस दिन मेरी माला ध्यानपूर्वक हो जाए, जिस दिन मेरे मन में भगवान का चिंतन रहे, वो दिन शुभ है, उस दिन वो कार्य कर लेना चाहिए, और बाकी चीज़ों की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की